चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो चुका है। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। बीजेपी एनडीए इन चुनावों में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि आज भारत के हर कोने से, हर समाज, हर वर्ग से एक ही स्वर सुनाई दे रहा है, अब की बार एनडीए 400 पार। और इसके साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि आज विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई दिशा है। साथ ही पीएम ने कहा कि देश विकास की अब एक नई परिभाषा लिख रहा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बिहार में बीजेपी दावा कर रही है कि वो 40 की 40 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली है। इस बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सम्राट जी, आज चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है, बीजेपी की क्या तैयारी है? पूर्ण रूप से ये लोकतंत्र का पर्व है, इसके लिए पूर्ण रूप से हम स्वागत करते हैं। और लोकतंत्र में जनता के बीच में जाना और जनता का आशीर्वाद लेकर फिर से सरकार स्थापित करना, ये भाजपा का एजेंडा है। भाजपा विकास के मुद्दे पर आज जनता के बीच में जाने का काम करेगी। मुद्दे क्या होंगे? मोदी जी के विकास कार्य किए हुए गरीब कल्याण और गरीबों की सुरक्षा, गरीबों को 5 लाख तक का जीवन बीमा देना, यह पूर्ण रूप से जनता के बीच में जाने का काम। 40 सीट है, 39 आप लोगों के पास है, इस बार कितना? एकदम 40 की 40 सीट 100% मार्क्स लाने का प्रयास करेंगे। आप लोग कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? ये पार्टी के वरीय नेता अभी इस पर वार्ता कर रहे हैं, यथाशीघ्र बताने का काम किया जाए। तो ये थे उप मुख्यमंत्री और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि इस बार 40 में 40 सीट जीतना लक्ष्य है। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। ऐलान हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, क्या तैयारी है चुनाव की? तैयारी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो सीजन में तैयारी करता है कि आज चुनाव आ गया तो सीजनल आ गए। हमारा पूरे देश का स्ट्रक्चर है कि हर दिन कार्यकर्ता तैयार रहता है, जनता के बीच रहता है, जनता के साथ रहता है और चेहरे बत्ती चेहरे बत्ती चेहरे बत्ती। आपको भी चुनाव में जाना है, 40 सीट है बिहार में, 39 आप लोगों के पास है, इस बार कितना? 40 का 40 मेरा लक्ष्य है। जो एक पिछले बार रह गया है वो कैसे लें, क्योंकि बिहार की जनता आज नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दी है और मुझे लगता है इन्होंने 2 चीज तो कर दिया। गरीब के लिए, सामान्य के लिए जो सबसे मुश्किल होता है, 5 किलो राशन और 5 लाख का इलाज, आयुष्मान भारत कार्ड। मुद्दे क्या होंगे इस बार? विकास विकास विकास। तो ये थे गिरिराज सिंह जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इस बार 40 में 40 सीट इनके खाते में जाएगा। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। बीजेपी का दावा है कि बिहार में इस बार एनडीए 40 आउट ऑफ 40, लेकिन बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का दावा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से हारने वाली है और उन्हें, यानी कि कांग्रेस पार्टी को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। चुनाव की कैसे देखते हैं? तो लड़ेंगे हम लोग सब चुनाव। सर, कितनी चैलेंजिंग मानते हैं 2024 का इंडिया? कोई चैलेंजिंग नहीं, बीजेपी बुरी तरह हारेगी। अपने अपने दावे, लेकिन चुनाव का ऐलान हो चुका है और आचार संहिता भी लग चुकी है। सियासी दल अपना अपना पूरा जोर लगा देंगे, लेकिन आखिरी फैसला देश की करोड़ों जनता को करना है, मतदाताओं को करना है। देश में कुल मिलाकर 97 करोड़ के आसपास वोटर हैं जो अगली केंद्र सरकार के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। चाबी इनके हाथ है। पुरुष वोटर करीब 49 करोड़ 70 लाख हैं। महिला वोटरों की तादाद 47 करोड़ 10 लाख के करीब। वहीं फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें तो 18 से 19 साल की उम्र के करीब 1 करोड़ 85 लाख वोटर इस बार होंगे, जबकि युवा वोटर्स में 20 से 29 साल की उम्र के करीब 19 करोड़ 74 लाख हैं। यानी कुल मिलाकर 21 करोड़ से भी ज्यादा नौजवान वोटर हैं जो देश का भविष्य इस बार तय करने वाले हैं।
हालांकि अब तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब सियासी दावे प्रतिदावे जमकर किए जाएंगे, एक दूसरे पर वार भी किए जाएंगे, जुबानी जंग भी तेज होगी और इसके लिए अलग अलग राज्यों में पार्टियों ने अपनी अपनी कमर भी कस ली। जैसे ही हमें तारीखों का पता चला तो हमारे सभी कोर कमेटी के सदस्यों ने भी ये महसूस किया कि हमें आदर्श आचार संहिता का 100% पालन करना है। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं, कैसे मोदी जी ने 10 सालों में देश को विकसित किया, विकसित करने की ओर बढ़े, आगे 47 तक जो पूर्ण रूप से विकसित करेंगे, इस दिशा में कैसे बढ़ेंगे, इन मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता का आशीर्वाद मांगेंगे। पिछले समय भी 3 चरणों में चुनाव छत्तीसगढ़ में हुआ था। पहले बस्तर हुआ था, फिर राजनांदगांव, कांकेर, महासमुंद, उसके बाद 7 लोकसभा तीसरे चरण में हुआ था, लेकिन तारीखें अलग अलग थी। अप्रैल में ही तीनों चरण के चुनाव हो गए थे। इस समय डिले हुआ है, इस समय रिजल्ट भी पहले आ गया था मई महीने में, अभी तो 4 जून को बना है। जो इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया है स्वागत योग्य है और हम ये अपेक्षा करेंगे कि निष्पक्ष चुनाव हो, जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने कहा ये अनफेयर इलेक्शन होगा। Definitely, as a political party, we are absolutely prepared to face the elections, and we are also prepared organizationally and mentally to face the general election, and we have got very high hopes. Development has always been the agenda, political agenda of Biju Janata Dal. देश के भीतर चुनाव का माहौल, लेकिन भारत